ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का दिन श्री राधा अष्टमी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसी प्रकार से राधा रानी के आविर्भाव, जब श्रीमती राधा रानी इस धरती पर प्रकट हुई, उसे राधा अष्टमी कहते हैं। एक बड़ा सुंदर भागवत में पृथु महाराज के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग देखने को मिलता है। पृथु महाराज जब भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं, जहां पर यज्ञ चल रहा था वहां पर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे। हम भी उसी प्रकार से कलयुग में अलग प्रकार का यज्ञ कर सकते हैं। जो यज्ञ पृथु महाराज ने किया, अश्वमेध यज्ञ, कलयुग में इतना सरल नहीं है। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। भगवान के नाम का गुणगान, वो एक बड़ा महान यज्ञ है, बड़ा सरल है, कोई भी कर सकता है। बड़े बड़े यज्ञ करवाने के लिए बहुत धन दौलत संपत्ति की जरूरत पड़ती है, कलयुग में बड़ा मुश्किल है। लेकिन संकीर्तन यज्ञ कोई भी कर सकता है। छोटा बच्चा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। और उसी के बारे में पृथु महाराज प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं। भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, क्योंकि क्या था, भगवान इतने प्रसन्न थे पृथु महाराज से, उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो वर चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान करने के लिए रेडी हूं, जो भी वर चाहिए। तो अगर हम लोगों को ये अवसर मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो हम तो बड़े खुश हो जाएंगे, भाई कुछ भी मांग लो।
लेकिन पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान, ये जो भौतिक आशीर्वाद हैं ये केवल उन लोगों के लिए हैं जो आपकी माया के द्वारा भ्रमित हैं। जो आपकी माया के द्वारा भ्रमित नहीं हैं उनको पता है सारे भौतिक आशीर्वाद नश्वर हैं, एक दिन उनका अंत हो जाएगा। तो कृपा करके मुझे कोई भी भौतिक आशीर्वाद नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं, एक ही वरदान प्रदान कीजिए कि आपके जो महान भक्त हैं, जो महात्मा गण हैं, उनके संग की मुझे प्राप्ति हो जाए। उनके संग में जब मैं आपकी हरि कथा या हरि नाम सुनूंगा तो उसके द्वारा मेरा जीवन उसकी पूर्णता है। और वो कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी, अनेकों बार नहीं, एक बार, जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी इन महान आत्माओं के, महान संतों के, महान भक्तों के संग में एक बार भी अगर वो भगवान के नाम को सुनता है, श्रवण करता है, एक बार भी भगवान की कथा सुनता है, तो उन भक्तों का संग वो नहीं छोड़ सकता है। He cannot give up the association of devotee. आगे कहते हैं, unless he is an animal. बिना पशु, अगर वो पशु नहीं है, अगर वो बुद्धिमान है, तो महान भक्तों का संग वो नहीं छोड़ सकता है। तो देखिए, भगवान का नाम, भगवान की कथाएं जो होती हैं, जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं, हमारे हृदय के अंदर में क्रांति आ जाती है, रेवोल्यूशन हो जाता है। वो बताते हैं कि क्या होता है। पृथु महाराज कहते हैं, क्या होता है जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो उससे क्या होता है। वो कहते हैं, भगवान आपके चरण कमलों पर जो अमृत के कण हैं, भगवान के चरण कमल, इसलिए महान महान भक्त माता लक्ष्मी सदैव भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती है, क्योंकि भगवान के चरण कमल, उसमें अमृत के कण हैं, अमृत, नेक्टर पार्टिकल्स। तो पृथु महाराज कहते हैं, जब शुद्ध भक्त भगवान के हरि कथा सुनाते हैं या हरि नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का जब जप करते हैं, ये जो भगवान के चरण कमलों पर जो ये पार्टिकल है अमृत के, वो इन महान संतों की वाणियों के साथ में, हवा के साथ में, जैसे हवा क्या करती है, देखिए, जब हवा उड़ती है तो अनेकों प्रकार के कणों को उठा करके लेकर के जाती है। पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल हुए, उन सबको उठा करके अपने साथ लेकर के जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जब महान भक्तों के मुख से भगवान की कथाएं निकलती हैं, तो जो भगवान के चरण कमल पर जो अमृत के कण हैं,
इनकी वाणी में वो कण समावेश हो जाते हैं और हमारे हृदय में कान के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, ये कान से अंदर जाएगी, ये कान से बाहर आएगी। ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो कानों से अंदर जाएगी, हृदय के अंदर में प्रवेश करेगी। आजा माना राधे 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 गोविंदा।